पिछले दिनों ननकाना साहब के हवाले से दो खबरों की बड़ी शोहरत रही, बड़ा शोहरा रहा, जिसकी बाज गश्त अब तक भी सुनाई दे रही है। एक तो वहां पे पीटीआई के कारकुन जो पहले मुस्लिम लीग नून के बड़े जाले थे, महबूब नबी, उनको गिरफ्तार किया गया। महबूब नबी मुस्लिम लीग नून के बड़े पुरजोश कारकुनों में शामिल होते थे। जब मियां नवाज शरीफ की तरफ से आइन में तरमीम के हवाले से बात सामने आई, आइन में तरमीम की गई कादियानियों के हवाले से, तो इस पर वो दिल बर्दाश्त हुए और मुस्लिम लीग नून से उन्होंने कता तल्लुक कर लिया। बाद अज़ाम वो पीटीआई में शामिल हो गए। महबूब नबी अब भी पीटीआई में शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी की वजह एक खबर बनी जो मकामी वेबसाइट ननकाना न्यूज़ में लगी थी। इसमें कहा गया था कि डॉक्टर शकील अहमद हरल, सीईओ हेल्थ ननकाना, जिनके बारे में पता चला है कि तब्दीली सरकार को 15 लाख रुपए देकर सीईओ हेल्थ ननकाना का चार्ज उनको दिया गया है। यौम आज़ादी की तकरीब के बाद जब वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के दौरे पर गए तो सीईओ हेल्थ वहां मौजूद नहीं थे, तो वजीर दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि इसे मुअत्तल कर दिया जाए। तो 15 लाख लेने वाले मैदान में आए और उन्होंने दोबारा बहाल करवा लिया। नया पाकिस्तान करप्शन के साथ नहीं चल सकता। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस अफसर को फौरी तौर पर जिला बदर किया जाए। ये खबर शाया हुई ननकाना न्यूज़ में, मकामी वेबसाइट है। तो इस हवाले से महबूब नबी का नाम सामने आया कि ये खबर उन्होंने वहां पे लगवाई है या चलवाई है। तो इसके बाद कहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ एक सीओई ने खुद एक एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें उन्होंने कहा जी मुझे जान से खतरा है महबूब नबी से, तो उनको गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं जी कि 3 दिन बाद उनकी जाके जमानत हुई। ये तो महबूब नबी के हवाले से खबर थी। तो एजाज शाह के बारे में भी महबूब नबी के अगर खबर उन्होंने दी है, कोई अच्छे ख्यालात नहीं है। अगर ये पीटीआई में शामिल हैं तो काके फिर पीटीआई में शामिल हैं तो पीटीआई को मिल के काम करना चाहिए। वजीर दाखिला आपके पार्टी के हैं। अगर आप वाकई पीटीआई में शामिल हो चुके हैं दिलो जान के साथ, तो फिर इनके साथ चले, नहीं तो फिर ऐसी तकलीफात, ऐसी मुश्किलात सामने आती रहेंगी। या फिर आपने जाले बन के ही जीना है, सच को सच कहना है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपने मुस्लिम लीग नून को इसलिए छोड़ दिया कि आपको वजीर आजम का वो इकदाम पसंद नहीं आया था जो किसी भी मुसलमान की दिल आजारी के लिए दिल आजारी का बायस बना हुआ था। तो दूसरी खबर इस हवाले से ननकाना साहब के हवाले से यह है कि ब्रिगेडियर एजाज शाह वहां पे गए तो जियो ने खबर चलाई कि उन्होंने डीपीओ फैसल शहजाद को गाली देते हुए कहा कि मुझे आप दूसरे रास्ते से क्यों लेके गए हैं, मैं कोई सिपाही हूं। इस तरह के जियो न्यूज ने वो खबर चलाई थी। तो इस हवाले से जब मैंने तहकीक करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा अपना तल्लुक भी ननकाना साहब से ही है, तो ये पता चला कि एजाज शाह को वो किसी तकरीब में शामिल होने के लिए आए थे, जा रहे थे। उनको दूसरे रास्ते से इसलिए ले जाया गया कि सिक्योरिटी वजह से, जबकि एजाज शाह कहते थे कि मैं तो मकामी हूँ, इस हल्के का रहने वाला हूँ, इन लोगों के साथ मेरा मरना जीना एक है, इनके साथ मैंने आना जाना है। इनसे आप मुझे क्यों दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, मेरा अलग इनसे रास्ता क्यों बनाया गया है, इससे मेरी इस हल्के में लोगों के सामने क्या मकबूलियत रह जाएगी, क्या साख रह जाएगी। वो कहते हैं ये देखें इसने प्रोटोकॉल अपने ले लिया। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह ने डीपीओ को झाड़ा जरूर था कि आपने मेरे लिए अलग क्यों रास्ता बनाया है। तो इसको जियो वालों ने ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उसकी वीडियो बनाते रहे, वीडियो दिखाते रहे। और मंसूर अली एक हैं जिनको कुछ लोग नसूर खान भी कहते हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि देखें एक डीपीओ किस तरीके से वो तालीम हासिल करता है, 16 साल पढ़ाई करता है, फिर फलां कोर्स करता है, फिर फलां कोर्स करता है, उसके बाद जाके वो सीएसएस करने के बाद वो डीपीओ के ओहदे पर पहुंचता है। तो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने उसके साथ ऐसा कर दिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो क्या घर बैठा ब्रिगेडियर बन गया था या घर बैठा वजीर दाखिला बन गया था, वजीर बन गया था? उसने भी कोई मेहनत की, वो भी फौज में गया। फौज में जाने के बाद वो रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, इलेक्शन जीत के वो वजीर दाखिला बने हैं। तो वजीर दाखिला को भी बहरहाल इतना एहसास होना चाहिए था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए अगर उन्होंने डीपीओ ने कुछ इकदाम किए हैं तो वो उनकी मजबूरी है।
آپ اپنی جگہ کے اوپر درست ہوں گے کہ آپ نے عوام کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان کے ساتھ ہی جینا ہے، ان کے ساتھ ہی مرنا تو خیر کیا ہے، کسی وزیر نے عوام کے ساتھ جینا ہی ہے ان کے ساتھ ووٹ لینے کے لیے۔ تو بہرحال اعجاز شاہ صاحب کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے اس طریقے سے ایک ڈی پی او کی بلکہ کسی کی بھی انسلٹ جو ہے اس کے لیے دل آزاری کا باعث بن سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ڈی پی او کو بھی ڈی پی او کو میں تو کہوں گا کہ اس کو اس اقدام کو سراہنے کی ضرورت ہے، اس کو خراج پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور یہ نہیں سوچا کہ وزیر داخلہ ہیں وہ کیا کہیں گے، وہ عوام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کل کلاں یا اسی موقع کے اوپر ایسی کوئی ناخوشگوار صورتحال ہو جاتی تو پھر کس نے جواب دینا تھا؟ پھر ڈی پی او سے پوچھا جانا تھا، پولیس ہی سے پوچھا جانا تھا۔ تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ ڈی پی او کا اقدام اپنی جگہ کے اوپر درست تھا۔ باقی محبوب نبی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے بھی حکومت کو یا پھر وزیر داخلہ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، لیکن محبوب نبی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے واقعی وہ خبر دی ہے تو پورے ثبوتوں کے ساتھ دینی چاہیے تھی، نہ کہ آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ اتنے پیسے لیے، اتنے پیسے دیے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، سنی سنائی بات ہے۔ تو اس کے حوالے سے پھر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی بھی کرتا اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا، ایسا ہی پرچہ ہونا تھا۔ تو بہرحال آپ شکر کریں کہ آپ 3 دن کے بعد رہا ہو کے گھر آ گئے ہیں، معاملہ آگے بڑھتا، ڈی پی او اپنا پورا زور لگاتا، اپنے اختیارات استعمال کرتا۔ تو اس حوالے سے پولیس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو بھی پھنسانا یا اس کے خلاف کوئی ایسا پرچہ درج کروا دینا جس سے ضمانت نہ ہو سکے۔ بہرحال ڈی پی او نے بھی آپ کا خیال کیا، ڈی پی او نے بلکہ وہ جو سی او ای ہیلتھ ہے انہوں نے بھی آپ کا خیال کیا، انہوں نے اپنی اپروچ استعمال نہیں کی، انہوں نے زیادہ سفارش استعمال نہیں کی، زیادہ زور انہوں نے نہیں لگایا، انہوں نے بھی ایک ایف آئی آر درج کرا دی، نارمل سی ایف آئی آر درج کرا دی، اس میں کوئی دہشت گردی والی کوئی دفعات لگانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حالانکہ سی او ہیلتھ وہ بھی ایک بڑا افسر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا، انہوں نے آپ کو سمجھ لیں کہ کچھ سبق سکھانے کے لیے ایسا کچھ کیا ہے۔ بہرحال ہماری ہمدردیاں محبوب نبی کے ساتھ ہیں جنہوں نے گو کے غلط کیا ہے لیکن ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ ثبوتوں کے ساتھ ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی حمایت میں ساری کی ساری ویڈیو بناتے۔ اللہ حافظ۔